ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। और अब माइक जो है ना वो सारे म्यूट ही रखिएगा अपना, बार बार बैक नहीं आ सकती। अच्छा जाओ पुनासे से बोलो वो काटती हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय सेल्फ मुकमा परवेज। जैसे कि आपको पता है कि हमारी दिसंबर की सीरीज चल रही है नेटवर्किंग के अबाउट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीक नेटवर्किंग के अबाउट था। आज हमारा जो है नेटवर्किंग का फोर्थ वाला टॉपिक है, जो कि है 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब बहुत सारे मतलब हम स्टार्ट तो कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये टोटली प्रोसेस बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, कोई भी आप काम देख लें, कोई भी सिस्टम देख लें, ठीक है, वो किसी भी इस तरह से नहीं होता कि किसी प्रोसेस से गुजरे बिना ही वो हो जाए। ठीक है, अगर आप कायनात की बात कर लें, ठीक है, कुदरत की बात कर लें, तो जितने भी कुदरत के काम है वो भी एक प्रोसेस से गुजर के ही होते हैं। ठीक है, फूलों की बात कर लें तो वो भी एक प्रोसेस से गुजर के ही फूल बनता है। कोई भी दुनिया में काम है, अगर हम जो डेली की रूटीन में अपना खाना खाते हैं उसको बनाने के लिए भी हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी काम है, कोई भी इस दुनिया में काम है, प्रोसेस के बिना नहीं हो सकता। तो नेटवर्किंग भी सेम ऐसे ही है कि ये भी जो है प्रोसेस के बिना नहीं हो सकती। लेकिन क्या होता है कि हम नेटवर्किंग को ज्वाइन कर लेते हैं, बाज दफा इस तरह से होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमने प्रोसेस को हम ही नहीं प्रोसेस को समझ पाते। बाज दफा जिनके साथ हम ज्वाइन करते हैं वो ही हमें प्रोसेस को नहीं समझा पाते। बाज दफा हमारी अपनी लेजीनेस होती है, बाज दफा उनकी लेजीनेस होती है। ठीक है, और इन दोनों सूरतों में क्या फेस करनी पड़ती है? नाकामी। ठीक है, तो नेटवर्किंग को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहले उसके प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेटवर्किंग में जो है मैंने आपको बताया कि 8 स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं उन पे जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेज जो है वो है जीरो स्टेज। ठीक है, अब जीरो स्टेज क्या है? जीरो स्टेज एक ऐसी स्टेज है कि जब हम नेटवर्किंग को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा जोश होता है जी, बड़ा क्रेज होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, नेगेटिविटी आती है, बस हम बैठ जाते हैं। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हम बैठ जाते हैं। एट दी एंड क्या करते हैं? थक हार के हम क्विट कर देते हैं। अब ये जो जीरो स्टेज है ना, ये समझ ले एक ऐसी स्टेज है जिस जिस बंदे ने नेटवर्किंग की स्टेजेस को वो जो है वो पार कर लेगा। ठीक है, उसके लिए जो है इतना मुश्किल नहीं होगा अगर उसने जीरो स्टेज को पार कर लिया, जीरो स्टेज को समझ लिया, जीरो स्टेज में वो साबित कदमी से टिका रहा। अब इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? फर्स्ट स्टेज में इस तरह से होता है कि ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और सबसे पहले जो मतलब मेंबर्स का इशू होता है वो ये होता है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी मैम सही आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जो मेंबर्स का इशू होता है ना वो ये होता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। ठीक है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता। एक सेकेंड, दरवाजे पे भी ना। अच्छा सॉरी, वेट करना पड़ा आप लोगों। अच्छा, तो इसकी फर्स्ट स्टेज की बात कर रही थी मैं कि यहाँ पे क्या होता है कि मेंबर्स ज्वाइन करते हैं। अब ये किसने अपना माइक अनम्यूट कर लिया है? मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला उनका इशू ये होता है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, हमने इतनी डिटेल दी, ये किया वो किया। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ये सोचते हैं कि शायद मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग
किस तरह से करते हैं कि स्टेज 1 पे ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, हार का शिकार हो जाते हैं और क्विट कर देते हैं। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि आप अभी स्टेज 1 पे हो, ठीक है? स्टेज 1 एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। आपने सिस्टम को समझा, आपने जॉइन कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने दूसरों को बताना है, लेकिन स्टेज 1 पे इस तरह से होगा कि आप दूसरों को बताओगे लेकिन कोई सुनेगा ही नहीं, ठीक है? यहाँ तक कि अपने घर के नहीं सुनेंगे, फ्रेंड्स नहीं सुनेंगे, या मतलब जिनको आप सोशल मीडिया से प्रॉस्पेक्ट कर रहे हो वो भी नहीं सुनेंगे। तो बजाय के डीमोटिवेट होने के आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, ठीक है? और आप अभी स्टेज 1 पे हैं, ठीक है? स्टेज 1 को पार करेंगे तो स्टेज 2 पे चले जाएँगे, ठीक है? और स्टेज 1 पे आपको बजाय के डीमोटिवेट होने के आपको सीखने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह से जो है मैं क्या और सीखूँ, क्या मैं करूँ जिससे मैं स्टेज 2 पे चला जाऊँ, ठीक है? तो नेटवर्किंग में आपके माइंड में जो सबसे पहली बात, हमारी अपनी ही गलती होती है, हम अपने मेंबर्स को जो है ना पूरी तरह से नेटवर्किंग की मतलब वो स्टडी नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो है वो डीमोटिवेशन का शिकार बुरी तरह से हो जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, कामयाब नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हम उनका माइंड पहले से ही प्रिपेयर करें कि नेटवर्किंग में डीमोटिवेशन आना है, बहुत कुछ आना है, आपको ये सारा कुछ फेस करना है और फेस करने के लिए हम आपके साथ हैं। हम आपको पुश करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तभी आप जो है आगे जाएँगे। ये 8 स्टेजेस जो मैं बताने लगी हूँ, ये हर बंदा अपने मेंबर्स के साथ शेयर करे कि अगर आपका अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो इट्स मीन कि आप अभी स्टेज 1 पे हैं, ठीक है? और आपको स्टेज 2 पे जाने के लिए क्या करना है, अपनी लर्निंग को बेहतर बनाना है, मीटिंग्स को लेना है, ठीक है? तभी आप स्टेज 2 पे जाएँगे। अब स्टेज 2 क्या है? हमारे पास जो स्टेज 2 है, वो है लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग। मतलब स्टेज 2 पे क्या होता है, जब हम कुछ टाइम नेटवर्किंग में गुज़ार लेते हैं, पहला तो ये होता है कि क्या होता है कि लोग सुनना शुरू कर देते हैं। आपके सिस्टम की डिटेल भी ले लेते हैं, लेकिन मतलब उनका माइंड कहीं न कहीं पे जो है ना मतलब इस चीज़ को मान ही नहीं रहा होता कि ऑनलाइन से पैसा कमाया जा सकता है, या मतलब कुछ इस तरह से उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि माइक अपना म्यूट कर दें प्लीज़, जिसका भी अनम्यूट है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मतलब लोग आपके साथ आपकी सुन रहे हैं लेकिन एग्री नहीं कर रहे, तो इट्स मीन कि आप फेलियर हो। नो, आप स्टेजेस पे हो, ठीक है? निराश नहीं करो, खुद को कभी भी डीमोटिवेट ना करें, ठीक है? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मैंने पहले बताया कि आप 0 स्टेज पे आपने मतलब किस तरह से 0 स्टेज से 1 स्टेज पे आना है। 0 स्टेज पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करेंगे, रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर भी आपको लगे रहना है। अगर आप क्विट कर देंगे तो आप 0 स्टेज से आगे नहीं जा पाएँगे। अगर आप लगे रहेंगे तो 0 स्टेज से चल के 1 पे आ जाएँगे, और 1 से चल के आप 2nd पे आ जाएँगे, जहाँ लोग आपकी सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपके साथ एग्री नहीं करेंगे, ठीक है? अब बात आती है स्टेज 3 की, ठीक है? अब स्टेज 3 में क्या होता है? लोग एग्री करते हैं लेकिन जॉइन नहीं करते, ठीक है? बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं कि मतलब हमारी सुन लेते हैं, सिस्टम को समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी जब जॉइन करने की बात आती है तो वो किसी न किसी मतलब कारण की वजह से नहीं जॉइन करते। या तो उनको ट्रस्ट इश्यू होता है, या उनको पेमेंट इश्यू होता है, या कुछ भी इस तरह से, ठीक है? जॉइन नहीं करते, एग्री भी करते हैं, हर चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, जॉइन नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत ज़ाया चली गई। जॉइन नहीं किया, एट लीस्ट उन्होंने एग्री तो किया। जहाँ पे आप 0 स्टेज पे थे कि कोई सुन नहीं रहा था, आप स्ट्रगल कर रहे थे, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आपने फिर भी नहीं छोड़ा, आपने अपनी लर्निंग को जो है वो फ़ोकस उस पे रहे, फर्स्ट स्टेप पे आ गए। फर्स्ट स्टेप पे आपकी कोई नहीं था सुनता, सेकंड स्टेप पे आ गए, सेकंड स्टेप पे लोग सुनना शुरू हो गए, एग्री नहीं किया। थर्ड स्टेप पे लोग एग्री करना शुरू हो जाएँगे, जॉइन नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप अब खुद का एनालिसिस करें सब कि हम किस स्टेज पे हैं। हम अभी 0 स्टेज पे हैं, फर्स्ट स्टेज पे हैं, सेकंड पे हैं, थर्ड पे हैं। बजाय के डीमोटिवेट होने के कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप प्रोसेस को समझें। प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब इसका फोर्थ स्टेप है, वो है, अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में लोग जॉइन भी करेंगे, ठीक है? जॉइन भी करेंगे, लेकिन क्या होगा कि
वो नहीं करेंगे, मतलब ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, ठीक है। लोग हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि मीटिंग्स लें, ठीक है। हम उन्हें बताएंगे कि मीटिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लर्निंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को देखें, यूट्यूब पे ये करें या मतलब इस तरह से करें, बहुत कुछ हम बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो बंदा ट्रेनिंग नहीं लेगा, ठीक है। हम खप खप के रह जाते हैं और यही वजह बनती है हमारी अपनी डीमोटिवेशन की। हम ये सोचते हैं कि हम अपने मेंबर्स को इतना गाइड करते हैं, इतना गाइड करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनते। समझ लें कि हकीकत है वो नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि आप 4 स्टेज पे हो, वो समझ ले 0 स्टेज पे हैं, ठीक है? जिसकी वजह से वो नहीं सुनेंगे। आपको इस बात से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें ट्रेनिंग के लिए कह रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि आप 4 स्टेप पे हो। आपको ये सोच के अपने काम को कम करने की या छोड़ने की सोचने की बजाय आप ये समझो कि मैं स्टेज 4 पे हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेज 5 की, ठीक है। स्टेज 5 में क्या होता है? जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, बट मतलब समझते नहीं है, ओबे नहीं करते, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, मतलब उनको पुश करते हैं कि आपने मीटिंग लेनी है, लेनी है, ठीक है। बहुत करते हैं पुश हम, मीटिंग में आ जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। फिर मीटिंग में जो चीजें बताई जाती हैं वो उनके सर के ऊपर से गुजरती हैं, ठीक है। मतलब वो फोकस है कि स्क्रीनशॉट देने के लिए जो है वो लोग चले जाते हैं मीटिंग में, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिया लैप पे करके। तो ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग लेने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे मेंबर्स क्या कर रहे होते हैं कि ट्रेनिंग में जाते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेते, ट्रेनिंग में होते हुए भी ट्रेनिंग नहीं लेते। जब बात आती है कि मतलब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, वही मेंबर्स जब हमारे पास आते हैं, हम उन्हें कहते हैं मीटिंग्स लें, तो वो क्या कहते हैं, हम तो ले रहे हैं, लेकिन लेने में और ओबे करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो इस चीज से भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप स्टेज 5 में है, ठीक है, जहाँ पे आपके मेंबर्स ट्रेनिंग तो लेंगे लेकिन ओबे नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेज 6 की। अब 6 वाली स्टेज में क्या होता है, ओबे करना। अब क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या किया, आपकी बात मान के ट्रेनिंग लेना शुरू हो गए। जब ट्रेनिंग लेना शुरू हो गए तो पहले तो उन्हें मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, ओबे करना उन्हें नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जो है, चलो, अब उन्होंने मीटिंग लेना शुरू तो कर दी, समझना तो शुरू कर दिया, लेकिन कंसिस्टेंट ही नहीं है। 4 दिन ली मीटिंग, जोश आया, ठीक है, 4 दिन बड़ी जी रेगुलर मीटिंग ली, कुछ समझा, उसके मुताबिक काम किया, फिर छोड़ दी। ये भी लर्निंग जो है ना, नहीं है, ठीक है। इसको भी लर्निंग नहीं कहते अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे। तो जो मेंबर्स आपके मतलब कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन मीटिंग चले अगर कभी लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आप इससे भी डिमोटिवेट ना हुआ करें कि मतलब रेगुलर नहीं ले रहे, लेना शुरू हो जाएंगे। आपको बस डिमोटिवेट नहीं होना, आप ये समझो कि आप स्टेज 6 पे हो, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेज 7। अब इसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि देखिए, हमने अगर हमारे पास समझ लें कि समझ लें कि 2 पोर्शन है किसी घर के, ठीक है। अब सेकंड वाले पोर्शन पे जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे पाँव रखना पड़ेगा, और जितनी भी सीढ़ी मतलब समझ ले 10 स्टेयर्स हैं, ठीक है, 10 सीढ़ियां। अब आपको 10वीं सीढ़ी पे जाने के लिए पहली के और 10वीं के दरमियान जितनी स्टेजेस आएंगी ना, जितनी स्टेयर्स आएंगी, आपको उन पे पाँव रख के जाना ही पड़ेगा। इस तरह से नहीं होगा कि आप जो है वो लगा लो पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे डायरेक्ट चले जाओ। हाँ, बड़े एक्सपर्ट जो मतलब ये उछल के चले जाते हैं, बट उन्होंने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की होती है, तो वो इस लायक बनते हैं कि वो 10 स्टेयर्स को भी एक ही जो है वो छलांग में उसको कर पाए, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि वो प्रैक्टिस के बिना ही इसको पॉसिबल वो कर पाए, या मतलब फर्स्ट सीढ़ी से डायरेक्ट
10वीं पे चले जाए, ऐसा नहीं है। तो हमें कहीं पे भी जो है ना समझ ले डीमोटिवेट नहीं होना, हम सिर्फ प्रोसेस से गुजर रहे हैं और स्टेजेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है 7 वाली में के मेंबर्स कंसिस्टेंट भी रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब आप खुद सोचे, जहाँ पे आप पहले क्या था आपके साथ कि आपकी कोई सुन ही नहीं था रहा, फिर क्या हुआ, लोग सुनना शुरू हो गए लेकिन एग्री नहीं किया, फिर क्या हुआ, लोगों ने एग्री करना शुरू कर दिया, ज्वाइन नहीं हुए, फिर क्या हुआ, लोगों ने ज्वाइन होना शुरू कर दिया लेकिन ट्रेनिंग नहीं ली, फिर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया लेकिन उसको समझा नहीं, फिर उसको समझना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, कंसिस्टेंट रहना शुरू कर दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। इट्स मीन कि आप 7 स्टेज पे हो, ठीक है। आपका मेंबर अभी कंसिस्टेंट उसने रहना शुरू किया है, तो अभी मतलब समझ लें कि वो आपसे बहुत नीचे वाली स्टेज पे है, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब 8 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, मीटिंग को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, ठीक है। 8 स्टेजेस में जो लास्ट स्टेज है, अब रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके मेंबर्स मतलब समझ ले, कोई पहली स्टेज पे होगा, कोई दूसरी पे होगा, कोई तीसरी पे होगा, कोई चौथी पे होगा, ठीक है। आप जो है आप 7 वाली स्टेज पे हैं, जहाँ पे आपको मतलब सारा कुछ समझ आ गया है। मेंबर्स कंसिस्टेंट तो हो गए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी स्टेजेस से गुजर रहे हैं। जब वो भी 7 वाली स्टेज पे आ जाएंगे तो उनके मेंबर्स जो भी उन्हें रिजल्ट मिलेगा वो भी कंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन रिजल्ट उन्हें भी नहीं मिलेगा। हर बंदे ने अपने प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8 वाली स्टेज की। अब 8 वाली स्टेज में क्या होगा, योर टीम स्टार्ट्स गेटिंग सक्सेस। 8 वाली स्टेज में आपकी टीम जो है वो इस काबिल बन जाएगी कि वो भी सक्सेस उसको भी मिलना शुरू हो जाएगी और आपको भी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक जो है बहुत ही मतलब समझ ले पते की बात करने वाली हूँ। अब ये देखे, जो मैंने पहली 4 स्टेजेस बताई है ना आपको, नो वन इज लिसनिंग, ठीक है, उसके बाद लिसनिंग बट नॉट एग्री, उसके बाद जो है एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइन, उसके बाद जो 4 वाली है ज्वाइन बट नॉट ट्रेनिंग। ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये मतलब समझ ले कि कांटों का रास्ता है, ठीक है। इसमें हर बंदा साबित कदम नहीं रह पाता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले बंदा नहीं रह पाता, बहुत डीमोटिवेट बार 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 हो जाता है। और इन 4 स्टेजेस को आप तब ही पार कर सकते हो अगर या तो आपके अंदर मतलब बहुत पैशन है, आपने खुद को ऐसा मोटिवेट किया हुआ है कि आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, डिमोटिवेट नहीं कर सकती, या आपका अपलाइन ऐसा है कि जब भी आप डिमोटिवेट होते हो आपका अपलाइन आपको संभाल लेता है। ये 2 चीजें जो है ना आपको ये 4 स्टेजेस पार करने में आपकी हेल्प करेंगी। और ये 4 स्टेजेस ही कांटों का रास्ता है और अगला समझ ले के साफ रास्ता है, ठीक है। अगर आप इन 4 स्टेजेस में साबित कदम रह पाए तो आपका आपने आधी सक्सेस का रास्ता इधर से ही तय कर लिया। लेकिन अगर आप 4 स्टेप से पहले ही 4 स्टेजेस से पहले ही डिमोटिवेट हो गई या चौथी पे आके छोड़ दिया ना, तो फिर आप मतलब 8 वाली पे जा ही नहीं पाओगे। अब जैसे मैंने 8 वाली आपको बताया कि मतलब 8 वाली स्टेज में क्या होता है कि हमारी टीम को भी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है 8 वाली में हमारी टीम के कुछ लोग इस काबिल बन जाते हैं, ठीक है, कि वो भी इन स्टेजेस से गुजर जाते होते हैं, या डायरेक्ट हमारे साथ ऐसे लोग ज्वाइन हो जाते हैं जो ऑलरेडी इन प्रोसेस से गुजरे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि फर्ज कर लें अगर 8 वाली स्टेज पे आके हमारे साथ डायरेक्ट लोग ही ऐसे ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, क्या वो लोग दुनिया में पहले नहीं थे वो पहले भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते थे, लेकिन हमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो हमारी टीम में आते, हम उनके लीडर बनते, क्योंकि हम तो अपने प्रोसेस से गुजर रहे थे, हम स्टेजेस में से गुजर रहे थे। जब हम 8 वाली स्टेज तक चले गए, ठीक है, तो लोग खुद ब खुद ही हमारे साथ ज्वाइन होना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी काबिलियत आ गई, ठीक है, लीडर उन्हें जो है वो कर सके, उनकी रहनुमाई कर सके, ठीक है। तो बात यही है कि आप दूसरों को लेके ना तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये बंदा इतनी अच्छी वर्किंग कर रहा है, इसकी तो इतनी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, इसके साथ तो बड़े बड़े लेवल्स पे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। बजाय के दूसरों के बारे में सोचने से आप खुद अपना एनालिसिस करो कि मैं किस स्टेज पे हूँ,
और मुझे किस स्टेज पे जाना है। 8 स्टेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। हर बंदा अपना-अपना एनालिसिस कर सकता है, अपनी टीम के लिहाज से कर सकता है, अपनी वर्किंग के लिहाज से कर सकता है। अगर उसको प्रोस्पेक्टिंग से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो इट्स मीन कि अभी वो स्टेज 1 पे है, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टिंग से उसको कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो गया लेकिन लोग एग्री नहीं कर रहे, इट्स मीन वो सेकंड स्टेज पे है, ठीक है। इसी तरह से आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो क्योंकि हर बंदे को पता है कि मैं वर्किंग कैसी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे डाउनलाइंस में क्या हो रहा है, ठीक है, या मेरे प्रोस्पेक्टिंग में क्या हो रहा है, हर बंदे को पता है अपना। और हर बंदा अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकता है बजाय के डीमोटिवेट होने के, ठीक है, बजाय के खुद को कोसने के कि मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ फिर भी कहाँ पे कमी है, कमी कहीं पे भी नहीं है, आप बस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। और आपको स्टेजेस बाय स्टेजेस, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए जो करने की जरूरत है वो है आपकी अपनी डेवलपमेंट, ठीक है। आपके अपने स्किल्स आपको इम्प्रूव और डेवलप करने की बहुत जरूरत है। अगर आप स्टेज 1 पे हो, आपने अपनी लर्निंग नहीं की, मीटिंग्स को सीरियस नहीं लिया, तो आप स्टेज 2 पे जा ही नहीं सकेंगे, ठीक है। अगर आप स्टेज 2 पे चले गए, आपने अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, अपने अंदर स्किल्स डेवलप नहीं किया, आप 3 पे नहीं जा सकेंगे। 8 स्टेजेस पर जाने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने ऊपर ज्यादा मेहनत कर लेते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा समझ लेते हो और खुद को मोटिवेशन से भर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इन स्टेजेस को पार करना इतना मुश्किल होगा, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन जो था वो यहीं पे एंड है। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को जो है एक की पॉइंट मिल गया होगा कि उन्होंने अपना एनालिसिस किस तरह से करना है। और अगर बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा या इस तरह से, मतलब हमारी टीम काम नहीं कर रही है, ये कुछ हो रहा है, तो इट्स मीन कि आप भी अभी प्रोसेस में हो और आपके डाउनलाइंस भी अभी प्रोसेस में है, ठीक है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हर बंदा अपने मतलब 1 बाय 1 स्टेज से गुजरता जाएगा, तो रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप एंड में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई ये बताना चाहता है कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं सेकंड पे कैसे जाऊंगा या कुछ इस तरह। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें आप।